भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से जुड़ी हुई है। इंतजार के बाद आखिरकार संगठन को नया स्थायी अध्यक्ष मिल ही गया। आपको बता दें कि विधानसभा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से चल रही खींचतान चर्चाओं और इसके चलते जो है कांग्रेस को उपाध्यक्ष विनय कुमार मिल ही गया है। विनय कुमार को पार्टी हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नियुक्त कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब प्रदेश कांग्रेस पिछले एक साल से संगठनात्मक अस्थिरता का सामना कर रही थी और नए नेतृत्व की तलाश लगातार जारी थी। 6 नवंबर 2024 को कांग्रेस ने एक बड़ा और अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर तक की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। ये प्रस्ताव जो है तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से रखा गया था, जिन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जमीन से जुड़े हो, संगठन के अंदर ऊर्जा भर सके और कार्यकर्ताओं के बीच जो है फिर से विश्वास कायम कर सके। इस निर्णय के तुरंत बाद एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे लागू करते हुए आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद हिमाचल कांग्रेस में नए अध्यक्ष की खोज शुरू हुई और कई नाम जो है दावेदारी में उभरे, लेकिन लंबे विचार विमर्श और गहन मंथन के बाद पार्टी हाईकमान ने आखिरकार विनय कुमार पर भरोसा जताया। विनय कुमार को संगठन के भीतर एक संतुलित, शांत और व्यवहारिक नेता के रूप में देखा जाता है, जिनकी छवि कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक मानी जाती है। हाईकमान का ये फैसला सिर्फ अध्यक्ष नियुक्त करने का कदम नहीं है, बल्कि हिमाचल में पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश भी है। प्रदेश कांग्रेस इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है। संगठन का बिखराव, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और आगामी चुनावी परिस्थितियों के मद्देनजर खुद को तैयार करने का दबाव। ऐसी स्थिति में क्या है, हाईकमान ने एक ऐसे नेता को कमान सौंपी है जो न केवल युवा है बल्कि संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी रखते हैं। विनय कुमार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रशासनिक समझ भी है और राजनीतिक जमीन से जुड़ाव भी। पार्टी के भीतर ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी ताजपोशी के साथ संगठनात्मक पुनर्गठन अब तेजी पकड़ेगा। सबसे बड़ा काम होगा नई कार्यकारिणी का गठन, जिस पर पिछले कई महीनों से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विनय कुमार बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में बूथ मैनेजमेंट ही जीत हार को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। उनकी नियुक्ति को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब नए और ऊर्जावान चेहरों को आगे लाकर स्थानीय मुद्दों पर जोर देना चाहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 2 सालों से हिमाचल कांग्रेस को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पहले चुनावी हार, फिर संगठन के भीतर असंतोष और फिर लंबे समय तक जो है स्थायी अध्यक्ष का ना होना। इस परिस्थिति में जो है विनय कुमार का अध्यक्ष बनना कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि पार्टी जो है अब सक्रिय मोड में वापसी करना चाहती है। वहीं इससे कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह दिखना भी शुरू हो गया है, क्योंकि कई जिलों में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता नए अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी में जुट चुके हैं। हालांकि चुनौतियां कम नहीं है। विनय कुमार के सामने सबसे बड़ा काम होगा संगठन को एकजुट करना, कई वरिष्ठ नेता और पुराने चेहरों की नाराजगी दूर करनी होगी। साथ ही उन युवा कार्यकर्ताओं को भी आगे लाना होगा जो पिछले कुछ समय से खुद को
उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा आगामी महीनों में होने वाली राजनीतिक हलचलों और संभावित चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी को मजबूत करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद संगठन अक्सर कमजोर माना जाता रहा है और यही गैप जो है भरने की कोशिश अब की जाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान चाहता है कि हिमाचल में संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करें, न कि अलग अलग दिशाओं में। विनय कुमार सरकार और संगठन के बीच एक पुल की तरह भूमिका निभा सकते हैं। उनकी शैली संवाद आधारित बताई जाती है और वे विपक्ष और कार्यकर्ताओं दोनों से बात करके समाधान निकालने में विश्वास रखते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विनय कुमार इस नई जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। क्या वे संगठन को फिर से एकजुट कर पाएंगे? क्या वे कांग्रेस को हिमाचल की राजनीति में मजबूत स्थिति में ले जा पाएंगे? और क्या नई कार्यकारिणी के गठन के बाद कांग्रेस राज्य में अपनी पकड़ को फिर से गहरा कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि उनकी नियुक्ति से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जो है सकारात्मक माहौल बन रहा है और ये संकेत है कि कांग्रेस हिमाचल में एक बार फिर पूरी ताकत के साथ राजनीतिक मैदान में उतरने को तैयार है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।